इंसान अपने पाप का भुगतान कैसे करता है, सुनिए। इंसान अपने पापों का भुगतान अलग अलग तरह से करता है, जिसमें इसी जीवन में इसके परिणाम भुगतना और अगले जन्मों में इसका फल भोगना शामिल है। इसके अलावा कई धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में प्रायश्चित या क्षमा की प्रक्रिया के माध्यम से भी पापों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसी जन्म में कर्मों का स्वाभाविक परिणाम। कुछ पापों का फल इसी जीवन में उसके स्वाभाविक परिणाम के रूप में मिलता है। उदाहरण के लिए बेईमानी और झूठ बोलने से दूसरों का विश्वास खोना इसका एक उदाहरण है। सजा। कुछ मामलों में ईश्वर या प्रकृति द्वारा सीधे तौर पर दंड या सजा दी जा सकती है ताकि व्यक्ति गलतियों से सीख सके। अगले जन्मों में पुनर्जन्म और कर्मों का फल। हिंदू और बौद्ध धर्म जैसे कई धर्मों के अनुसार कर्मों का फल इसी जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी भोगना पड़ता है। किए गए पापों का हिसाब संचित और प्रारब्ध कर्मों के रूप में जमा होता है और अगले जन्मों में उसका फल मिलता है। नरक या अन्य लोक। कर्मों के हिसाब से व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक या अन्य लोकों में जा सकता है, जहां उसे अपने पापों का दंड भोगना पड़ता है। प्रायश्चित और मुक्ति। पश्चाताप और प्रायश्चित। कई धर्मों में पापों से मुक्ति के लिए पश्चाताप और प्रायश्चित करना महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रायश्चित के तरीके। प्रायश्चित के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे दान करना, उपवास करना, धार्मिक अनुष्ठान करना या जो पाप किया है उसे सुधारने का प्रयास करना। ईश्वर से क्षमा मांगना। ईसाई धर्म जैसे कुछ धर्मों में ईश्वर से क्षमा मांगने और यीशु मसीह में विश्वास करने से पापों से मुक्ति मिल सकती है। बुरे कर्मों को रोकना। सबसे सरल उपाय है कि जो गलतियां की हैं उनका एहसास हो और भविष्य में उन्हें ना दोहराया जाए।